दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले और रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतज़ाम करता। इसीलिए गांव वालों ने ज़िम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू किया गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती है, यहाँ तक कि उनका नामो निशान मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दों का पाँव नज़र आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब इस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर कई फूल और दरख्त नज़र आते हैं, और दरख्तों के साये में हमने कई कब्रें देखी है, लेकिन कब्र के अंदर फूल लगे कभी नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्रें तो खुल चुकी है, क्यों ना इसकी अच्छी तरह से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, उन लोगों ने अच्छी तरह से कब्र में गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखे तो कब्र बहुत पुरानी थी, उसके बावजूद मुर्दे का जिस्म सही सलामत है और उसके कफन का चादर ज़र्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और ज़िंदगी में इसने ऐसा कौन सा अमल किया जिसका सिला आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी कि इतने अरसे बाद भी कब्र में मिल रहा है। ये ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था, इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। चुनांचे सभी ने फैसला किया इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, उसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जनाजा जो तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन कर दिया जाता है और उसके बाद तमाम लोग आसपास के गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वाले की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज़ सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। बाज़ाहिर घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि एक कमज़ोर औरत उस घर में मुकीम है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है
کہ اس कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वह कब्र किसकी है। और हमें ये बताए, हमने कब्र में एक अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे। यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे तक खामोश रहती है और फिर कहती है, जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपकी शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन एक ऐसा अमल ज़रूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शौहर रोज़ाना वो अमल दोहराया करता था। वो अमल ये था, वो जब रोज़ सुबह फजर की नमाज़ अदा करने मस्जिद में जाते तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह बस इसी बात पर वह बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर के कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। हाँ, वो घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनके आंखों से आंसू जारी रहते और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती उसके ऊपर अपना माथा फेरता और कहता, या अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफ़ी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद कुरान को चूम कर उसे सीने से लगा लेते और उसको अपनी जगह पर रख देते थे और ये काम मेरा शौहर रोज़ाना करता था। मुझे लगता है कि ये वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से ये खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल के इतने ऐसे लोग जिनको कुरान पाक पढ़ने भी आता है फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।